मनी जोन टाइम और प्राइस के रिलेशन के बारे में आधारित है। इसमें मतलब टाइम और प्राइस का जो रिलेशन होता है उसके बारे में बताया है। मनी जोन में मार्केट प्रोफाइल द्वारा महत्वपूर्ण स्तरों को बताया गया है, जिससे मार्केट में टाइम और प्राइस के रिलेशन को बताया गया है। मार्केट प्रोफाइल बाज़ार को गहराई से देखने की सुविधा प्रदान करती है, जहां प्राइस हाई और प्राइस लो और फायर प्राइस यानी उचित प्राइस है। हालांकि ये सब जगह वह है जहां पैसा बनाया जाता है। मनी जोन आपके व्यापार के तरीकों को बदल सकता है। मनी जोन को समझने से पहले हमें बाज़ार प्रोफाइल को समझना होगा। मार्केट प्रोफाइल बाज़ार प्रोफाइल की मूल संरचना है। प्राइस हमेशा वर्टिकल एक्सिस और टाइम हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस बताता है। बाज़ार ने शुरुआत में 1097.50 और 1099.50 के बीच में कारोबार किया, यानी प्राइस ने 30 मिनट तक एक ही जगह बार बार आकर कंट्रोल किया है। यानी प्राइस बार बार 30 मिनट में बार बार एक ही जगह 1097.50 और 1099.50 के बीच में होल्ड किया है, रुकी है। इसलिए इसे ए से प्रदर्शित किया गया है। बाज़ार में दूसरे 30 मिनट में बाज़ार 1097.50 से 1100 तक कारोबार किया और प्राइस इसके बीच में ठहरा। इसे बी से प्रदर्शित किया गया है। मनी जोन लेवल ये मार्केट प्रोफाइल स्ट्रक्चर को विजुअल प्राइस लेवल में बदल देता है। मनी जोन को वैल्यू लाइन भी कहा जाता है। वैल्यू एरिया की ऊपरी सीमा को वैल्यू एरिया हाई यानी VAH कहा जाता है और निचली सीमा को वैल्यू एरिया लो कहा जाता है। इन लेवल को मनी जोन हाई और मनी जोन लो भी कहा जाता है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल प्राइस जहां बार बार एक ही जगह आकर रुकती है या कंट्रोल करती है, उसे हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यदि प्राइस कंट्रोल पॉइंट से ऊपर है तो रिस्पॉन्सिव सेलर उचित प्राइस की ओर प्राइस को वापस धकेलने के लिए मार्केट में एंटर करेंगे, और अगर प्राइस कंट्रोल पॉइंट से बहुत नीचे चली जाती है तो रिस्पॉन्सिव बायर मार्केट में एंटर करते हैं और प्राइस को वापस उचित प्राइस की ओर बढ़ाते हैं। इसमें कंट्रोल पॉइंट 10,437 है। सबसे ज़्यादा बायर और सेलर ने यहाँ व्यापारिक गतिविधि की है। प्राइस 10,499 तक बढ़ गया, लेकिन तुरंत ही रिस्पॉन्सिव सेलर ने मार्केट में एंटर किया और देखा कीमत बढ़ गई है, तो रिस्पॉन्सिव सेलर ने कीमत को वापस नीचे ढकेला और प्राइस को 10,437 पर ले आए और बाद के दिन में प्राइस कंट्रोल पॉइंट से नीचे चली गई। आने वाले सेशन में द डेवलपिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यह आने वाले दिन के कंट्रोल पॉइंट को बताता है। चार्ट के थ्रू देखेंगे। अगर आज का DPOC जिस पॉइंट या लेवल पर बंद करता है तो आने वाले दिन के पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन जाता है। चार्ट में DPOC हाई लेवल प्राइस के साथ शुरू हुआ और कम प्राइस पर ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई और DPOC नीचे आ गया, 10,437 पर बंद हुआ ये, और अगले दिन के लिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन गया। वैल्यू एरिया, जब प्राइस कंट्रोल पॉइंट से दूर चली जाती है तो बाज़ार में लोग एंटर करते हैं और जब लगता है प्राइस कम या ज़्यादा है तभी रिस्पॉन्सिव बाइंग और इनिशिएटिव सेलिंग प्राइस से नीचे होती है, और जब रिस्पॉन्सिव सेलिंग और इनिशिएटिव बाइंग प्राइस वैल्यू से ऊपर होती है। वैल्यू एरिया यह बताता है कि कम प्राइस वैल्यू एरिया से नीचे या ऊपर है।
वैल्यू एरिया वह है जहां 70% ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। अधिकांश ट्रेडिंग एक्टिविटी इस रेंज के भीतर हुई है। इस रेंज के बाहर ट्रेडिंग एक्टिविटी रिस्पॉन्सिव और इनिशिएटिव लोगों द्वारा होगी। वैल्यू एरिया के बाहर की जगह बायर और सेलर के बीच लड़ाई की लाइन खींचती है। ऊपर का प्राइस एरिया VAH है जहां रिस्पॉन्सिव सेलर इनिशिएटिव बायर रहते हैं। प्राइस वैल्यू बताता है कि 70% व्यापार कहाँ हुआ है। जैसे ही प्राइस ऊपर या नीचे जाती है तो चार्ट में जो हमारे 4 प्रकार के बायर और सेलर होते हैं वो एंटर करते हैं और प्राइस में तेज़ी लाते हैं। कंट्रोल पॉइंट 10,437 पर है। रिस्पॉन्सिव सेलर प्राइस को उचित प्राइस की ओर ढकेलेंगे। इनिशिएटिव बायर प्राइस को हाई वैल्यू एरिया की ओर बढ़ाएंगे और रिस्पॉन्सिव सेलर ने अधिग्रहण कर लिया और उचित प्राइस की तरफ धकेल दिया। उस दिन प्राइस वैल्यू एरिया से नीचे गिर गए। अब रिस्पॉन्सिव बायर कौन सा एक्शन लेना था? तब रिस्पॉन्सिव बायर को कौन सा एक्शन लेना था? अगर दिन की शुरुआत में प्राइस में तेज़ी आती है तो VAH पर मार्केट में रिस्पॉन्सिव सेलिंग देखने को मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।